बेसिकली यहाँ पे एक क्राइसिस है। पहले तो हमने देखा पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस उसके साथ साथ चल रहा था, और अब जनाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। हमने आज तक ये नहीं देखा जो कुछ आज हो रहा है इसमें। 33 साल में हमने इस किस्म की चीजें नहीं देखी जो आज हो रही है। और स्पेशली हम प्रेस गैलरी में बैठ के देखा करते थे कि वहां पे कैसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी हुआ करती थी किसी जमाने में। वो मेरे ख्याल में बचपन की बातें हमारी। लेकिन एनीवेज अब तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही चीज हो रही है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात एक दफा मुशर्रफ ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ पीस ऑफ पेपर। जब मुशर्रफ ने ये बात की थी तो उस वक्त जनाब सबको बोरिंग लगी, बहुत बुरी लगी। और उस वक्त जनाब मुशर्रफ के खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। मुशर्रफ को जनाब उसकी जनाब जो भी जिस तरीके से भी क्रिटिसाइज किया जा सकता था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह पे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि देखो जी ये जर्नैल है और ये जनरल जनाब इस किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन आज आप देख ले, आज तो जमहूरियत है, जैसी भी है जमहूरियत तो है, बराए नाम ही सही, लेकिन जमहूरियत तो है। अगर जमहूरियत में अगर ये सारी चीजें चल रही हैं और इस तरह हो रहा है तो आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। और अगर इसी तरह चलता रहा, और 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है, 18th अमेंडमेंट के 101 प्रोबेबली क्लॉजेज हैं, उसमें से मेरे ख्याल में 14 या 16 क्लॉजेज जो है उनको ठीक करने की जरूरत है। और वो आज से नहीं, वो पीपल्स पार्टी के दौर से, जरदारी साहब के दौर से इस पे जोर देते रहे, सब देते रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उस पर भी जोर देते रहे कि जनाब 18th अमेंडमेंट की कुछ शिकें जो हैं उनको जनाब ठीक कर लिया जाए, लेकिन नहीं किया गया एज सच। ठीक है, 19th अमेंडमेंट की बात करते हैं, लेकिन दैट इज सेपरेट। लेकिन कोशिश की गई कि सारे पॉलिटिशियंस के साथ मिलके जिस तरीके से भी उसको जनाब ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। टुडे वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे मेरा ख्याल यह है कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टीडियस जॉब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखे, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। और आजकल के कैलिबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंतहाई मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है अगर इसको यहीं पे रोक दिया जाए, और जो इसमें से अचीवमेंट्स करनी थी, जो ऑब्जेक्टिव्स मीट करने थे जिसके भी थे, वो मेरे ख्याल में किसी हद तक हो गए हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। अगर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो दिन ब दिन एवरी डे पासिंग बाय एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जो मेरे ख्याल में बाद में किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगी, चाहे कोई भी आए। उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसमें फिर कोई भी जनाब इसको दुरुस्त नहीं कर सकेगा, ठीक नहीं कर सकेगा, और एक डिसरे होगा, एक कंफ्यूजन होगी, एक केओस होगा। और उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में इसको जरा दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कुछ चीजों को, और रिव्यू कर ले। ठीक है, आप इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते ना कराएं, कोई मसला नहीं जी। आप इलेक्शन बेशक जब दिल करता है कराएं, इलेक्शन इज नॉट द इशू। मेरे नजदीक इलेक्शन इज नॉट द इशू, क्योंकि इलेक्शन करवा भी ले अगर आप तो मुझे उसमें कोई चीज चेंज होती नजर नहीं आती। बट देन अगेन इलेक्शन को छोड़ दे, आप इलेक्शन को छोड़े बगैर आप जो चीजें इस वक्त कर रहे हैं प्लीज खुदारा उसको रोक दे। ठीक है। और नहीं इलेक्शन लड़ने या लड़वाने या किसी ने नहीं लड़ने चाहते, ठीक है, आप कहते हैं लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत है। आज जो एक नई लाइन ड्रॉ हुई है, आज आप सीनियर जस्टिस साहब की पार्लियामेंट के ऐवान में मौजूदगी को कैसे देखते हैं? देखिए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट्स व्हाट आई वाज इंडिकेटिंग। मैं बैठ के सेनेट की डायरिया तक लिखी हुई, मैंने सेनेट की डायरी लिखा करते थे। फ्राइडे टाइम्स में मैं लिखा करता था, फ्राइडे टाइम्स में सेनेट की डायरी लिखा करता था। प्रेस गैलरी में बैठे होते थे और हमारा काम होता था हम सेनेट की या नेशनल असेंबली की डायरी लिखा करते थे, और कई लोग लिखते थे। और राणा साहब देखें, आज के दौर में कहा जाता है ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। आज आप देखें जो सीनियर मोस्ट जज साहब है, आज वो पार्लियामेंट में हमें दिखाई दिए, और दूसरी तरफ वजीर आजम भी थे, फिर वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, रजा रब्बानी भी थे। ये सब लोग वहाँ बैठे उस ऐवान में, और वहाँ काजी फायज ईसा साहब ने एक तकरीर की। और अगर आर्मी चीफ वहां पर होते तो फिर वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिल सकता था। वैसे बड़ी अच्छा वैसे आपने एंगल लिया है, बहुत अच्छी बात की है आपने कि एक नेशनल डायलॉग चले इसी प्लेटफॉर्म पे कर दें, इसी प्लेटफॉर्म पे करवा दें। चले लेट मी पुट इट दिस वे, इसी प्लेटफॉर्म पे करवा दें। और अगर आप करवा देंगे तो यकीन माने कि आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी।
अभी आप जिस तरीके से ये हो रहा है उसको मेरे ख्याल में या जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया था कि जी बैठें और बैठ के बात करें, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बैठ जाए, बैठा ले, ये प्लेटफॉर्म है, डिस्कस कर लें। अच्छा राना साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा, मिसालें दी कि फलाना मुल्क फलां भी डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया के पास भी इस साल में इतने पैसे थे और उसके बाद उन्हें भी लोन लेना पड़ा, और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के हवाले से उन्होंने तसल्लियां करवाई। हमने ये देखा इसहाक डार साहब के अमेरिका जाने की इतलात थी, फिर अचानक दौरा मनसूख हो गया। इसके रीजंस पॉलिटिकल हैं या कुछ और रीजंस हैं दरपर्दा जो आवाम को अभी तक नहीं बताए जा रहे? मेरे ख्याल में इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो हमारे तक एक्सेस नहीं हो रही, हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, और उसको डिलिबरेटली प्रॉबली इसहाक डार साहब हों या उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से कोई सेक्रेटरी हो, वो उसको डिलिबरेटली उसको नहीं चाहते कि मीडिया तक पहुंचे। बट अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया, न्यूयॉर्क टाइम्स की बोर्ड की मेंबर है फरा स्टॉकमैन का, एंड शी वॉज वेरी क्लियर हेडेड। उनको मैंने उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि टॉस अराउंड हो रहा है। टॉस अराउंड ये हो रहा है कि जो विश लिस्ट आई थी IMF की तरफ से, वो तो चले किसी हद तक हमने उस पर अमल दरामद कर लिया, बट एट द वेरी सेम टाइम जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब इतने पैसे आपकी फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो भी चिप इन करें। अब वो चिप इन करने के लिए वो फ्रेंडली कंट्रीज बकौल फरा स्टॉकमैन के कि वो फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो चिप इन करने के लिए इसलिए अभी फौरी तौर पे तैयार नहीं हो सक रहे थे कि वो उनको थोड़ी सी एप्रीहेंशंस थी, एंड द एप्रीहेंशंस वर कि प्रोबेबली खुदा न खास्ता मुल्क जो है डिफॉल्ट हो सकता है। सो दे डोंट वांट टू पुट देयर मनी इन अ किटी जहां पे अगर मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने जा रहे तो उनके पैसे भी बीच में वो गड़बड़ हो जाएंगे। बट नाउ द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट जी। आपके सऊदी अरेबिया से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आपको चाइना से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, एंड सो ऑन। ये इस तरह मेरे ख्याल में जो चीजें हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट आई वांट टू नो एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड लाइक टू नो कि जनाब वो $5 बिलियन जो इसहाक डार साहब ने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे और 9 बिजनेस टाइकून्स पाकिस्तान के आके बैठे थे, तो वहां पे इसहाक डार साहब ने कहा था कि $5 बिलियन तक जो है जून तक आ जाएंगे। सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि वो $5 बिलियन जो है आ जाए जून तक। बट उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि 3-4 रोज के अंदर एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाएगा विद IMF। वो 3-4 रोज तो अभी तक आए नहीं, वो पता नहीं कितने जाएंगे, 3-4 दिन पता नहीं कितने गुआच ही गए ने। लेकिन एनीवे वो उनकी जो इस किस्म जिनेवा कॉन्फ्रेंस से भी आने थे राना, व्हाइट पेपर का ऐसा है PTI के। हाँ, डेवोस से भी आने थे। यस ठीक कह रहे हैं साहब, डेवोस से भी आने थे। ये इतनी स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे आई है ना कि इसहाक डार साहब की तरफ से कि वो एक अब ऐसे लगता है कि नहीं छोड़ दो, गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हाँ राना साहब।